दोस्तों पिछले कई दिनों से जम्मू एंड कश्मीर के कटरा टाउन में काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। वैसे तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी पुराने हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा में है। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेके। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों इसको लेके लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। वैष्णो देवी भारत के तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुँचते हैं। पिछले ही साल 2024 में लगभग 1 करोड़ लोग वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए आपको 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग घोड़े, पालकी और खच्चरों का इस्तेमाल भी करते हैं। इस रूट पे लगभग 15 से 20 हज़ार घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इनसे जल्दी जल्दी काम कराने के लिए इन्हें मारा पीटा भी जाता था और इनसे निकलता था बहुत सारा वेस्ट, जिसे डायरेक्टली बाणगंगा नदी में फेंक दिया जाता था। 2015 में एक एनवायरनमेंट एंड एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट गौरी मुलेखी पहुंच जाती हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसको लेके ये याचिका जाहिर करती हैं। इनका कहना होता है कि श्राइन बोर्ड को इन घोड़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसके ये 3 कारण देती हैं। पहला था एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन एनिमल ड्रॉपिंग्स को डायरेक्टली बाणगंगा नदी में फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से होता था काफ़ी पोल्यूशन, जिससे पब्लिक हेल्थ को भी काफ़ी खतरा था। दूसरा, इन घोड़ों के साथ किए जाने वाला शोषण। और तीसरा, घोड़ों में फैलने वाली बीमारी ग्लैंडर्स, जो कि ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकती थी, खासकर उन लोगों को जो इन घोड़ों के साथ काम करते थे। इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक नोटिस इशू करता है और श्राइन बोर्ड से और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से इस पे जवाब मांगता है, जिस पे श्राइन बोर्ड का कहना होता है कि ऑलरेडी एक लिंक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस पे सिर्फ पैदल यात्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा। घोड़े खचरे वालों को इस पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसको लेके एनजीटी का कहना होता है कि अगर आप एक लिंक रोड चालू करेंगे और उसमें घोड़े और खच्चर वालों को अलाउ नहीं करेंगे, तो इनके लिए आपको एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाना चाहिए, ताकि इनको आप कंपनसेट कर पाएँ और इन परिवारों का नुकसान ना हो। इस वक्त तक जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। श्राइन बोर्ड इसको लेके एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाता है, जिसमें कि 50,000 रुपये की असिस्टेंस और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का प्रावधान था, लेकिन यह प्लान अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया था। नवंबर 2017 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 13 अलग अलग डायरेक्शंस पास करता है, जिसमें से पहला ये होता है कि 24 नवंबर 2017 तक इस लिंक रोड को पब्लिक यूज़ के लिए शुरू कर दिया जाए। श्राइन बोर्ड का कहना होता है कि 24 नवंबर तक इसको शुरू करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एनजीटी के इस ऑर्डर को चैलेंज कर देता है श्राइन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के इस ऑर्डर पे स्टे लगा देता है। लिंक रोड का केस तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, लेकिन श्राइन बोर्ड अभी तक कोई रिहैबिलिटेशन प्लान फाइनलाइज नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक प्रोसीडिंग में गौरी मुलेखी जी के वकील का कहना होता है कि ग्लैंडर्स को फैलने से सिर्फ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ही रोक सकती है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 50 लाख रुपए का फाइन ठोक देता है श्राइन बोर्ड पे, क्योंकि वो अभी तक कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। और इसको लेके भी श्राइन बोर्ड पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी यही निकलता है कि रिहैबिलिटेशन प्लान ही सही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ को देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने का निर्देश देता है और नवंबर 2018 में एक कमेटी बनाई जाती है। जुलाई 2019 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में एक रोपवे प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखती है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड होता है कि तारा कोट से लेके सांझी छत तक बनाया जाएगा ये रोपवे, और इसकी वजह से 6 घंटे का रास्ता आप सिर्फ 6 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं। लोकल्स का कहना होता है कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली 60,000 फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट करने वाला है, जिसमें घोड़े वाले, पालकी वालों के साथ साथ लोकल दुकानदार, रेडियो वाले और होटल वाले भी हैं, जिनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अपना बिजनेस डेवलप करने में यहाँ पे लाखों पैसे खर्च किए हैं, उन्हें भी भारी नुकसान होने वाला है। इसके बाद बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और प्रोटेस्ट ना रुकने की वजह से हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट रुक जाते हैं और इस प्रोजेक्ट पे भी फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी जाती है। इसको लेके एलजी मनोज सिन्हा, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनका यह कहना है कि इस रोपवे से सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही छोड़ा जाएगा, जिससे पैदल यात्रियों में कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा सरकार इन लोगों के लिए अल्टरनेट लाइवलीहुड पे भी काम कर रही है।
लेकिन जब तक श्राइन बोर्ड लोकल्स के साथ मिलके इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल लेता, तब तक के लिए ये प्रोजेक्ट होल्ड पे है। और अगर फ्यूचर में इसको लेके कोई अपडेट होगी तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।